मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है, गुरूर में रहोगे तो रास्ते भी ना देख पाओगे। मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज का जो ब्लॉग है, हम जा रहे हैं त्रियुगी नारायण। पहाड़ का मौसम आपको पता ही है, 4-5 दिन बाद बहुत अच्छी सी धूप खिली है, तो हमने सोचा क्यों ना कहीं सैर करने निकल जाएं। तो हमने सोचा क्यों ना त्रियुगी नारायण घूम के आ जाएं। त्रियुगी नारायण जैसा कि आपको पता ही है, भगवान शिव और पार्वती का विवाह स्थल इसको माना जाता है। तो चलिए मेरे साथ, आपको भी घुमा कर लेकर आती हूँ। आखिर इतने दिनों की बारिश के बाद आज धूप चमचमाई, तो सोचा क्यों ना कहीं घूम के आ जाए। तो आज का हमारा सफ़र शुरू हुआ गुप्त काशी से, जो ख़त्म हुआ त्रियुगी नारायण में। तो चलिए आप भी साथी बनिए हमारे इस सफ़र का। कच्चे पक्के रास्ते जरूर हैं, लेकिन मौसम है सुहावना। जैसे अभी हम हैं सोनप्रयाग में, और ये रूट जाता है केदारनाथ की तरफ, और ये ऊपर की तरफ जो रोड जा रही है ये जाता है त्रियुगी नारायण की तरफ। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं त्रियुगी नारायण। रास्ते की मैं बात करूं तो रोड की हालत वाकई आजकल बहुत अच्छी नहीं है। 1-2 जगह जाम का भी हमें सामना करना पड़ा, लेकिन फाइनली अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। टाइम हो चुका है 12:30 या 1 बज रहे हैं, और अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं। मौसम थोड़ा सा बादल से लग चुके हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, देर ही सही, लेकिन अभी हम पहुँच चुके हैं। तो आपको भी दर्शन करवाते हैं त्रियुगी नारायण के, तो चलिए मेरे साथ। काफ़ी प्राचीन ये मंदिर है। भगवान शिव और पार्वती का विवाह यहाँ पे हुआ था, और साक्षी बने थे बहुत सारे देवी देवता। तो भगवान विष्णु को ये मंदिर समर्पित है वैसे तो, और बाकी भी बहुत सारी यहाँ पे मूर्तियाँ हैं। मैंने जैसे कहा ना, साक्षी बने थे उस विवाह में बहुत से देवी देवता। तो चलिए आपको दर्शन करवाते हैं। त्रियुगी नारायण मंदिर को त्रिभुगी नारायण मंदिर से भी जाना जाता है। ये मंदिर अत्यंत प्राचीन हिंदू मंदिर है, जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के त्रियुगी नारायण मंदिर में स्थित है। भगवान विष्णु इस मंदिर में माता लक्ष्मी व भूदेवी के साथ विराजमान है। माता पार्वती ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को विवाह हेतु प्रसन्न किया। भगवान शिव ने माता पार्वती के प्रस्ताव को स्वीकार किया। माना जाता है कि शिव पार्वती का विवाह इसी मंदिर में संपन्न हुआ था। भगवान विष्णु ने माता पार्वती के भाई होने का कर्तव्य निभाते हुए उनका विवाह संपन्न करवाया।
ब्रह्मा जी इस विवाह में पुरोहित थे। भगवान विष्णु के इस मंदिर के इस परिसर में ही हरियाली मेले का भी आयोजन होता है, जिसमें महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा व पौराणिक रीति रिवाजों के साथ भगवान विष्णु को पूजा अर्चना के बाद जौ की हरियाली अर्पित करती हैं। बाद में ये हरियाली गांव के साथ ही वामन द्वादशी मेले में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में वितरित की जाती है। इस मंदिर के पास ही 3 कुंड हैं। पहला ब्रह्म कुंड। इस कुंड में ब्रह्मा जी ने विवाह से पूर्व स्नान किया था और स्नान के बाद ही विवाह में प्रस्तुत हुए। और दूसरा है विष्णु कुंड। विवाह से पूर्व विष्णु जी ने इस कुंड में स्नान किया था। और तीसरा है रुद्र कुंड। विवाह में उपस्थित होने वाले सभी देवी देवताओं ने इस कुंड में स्नान किया था। इन सभी कुंडों में जल का स्रोत सरस्वती कुंड को कहा जाता है। सरस्वती कुंड का निर्माण विष्णु जी की नासिका से हुआ है। इस मंदिर के सामने अग्नि कुंड के ही फेरे लेकर शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। उस अग्नि कुंड में आज भी लौ जलती रहती है। ये लौ शिव पार्वती विवाह की प्रतीक मानी जाती है, इसलिए इस मंदिर को अखंड धूनी मंदिर भी कहा जाता है। माना जाता है कि त्रियुगी नारायण मंदिर त्रेता युग से स्थापित है। इस मंदिर में आज भी अग्निकुंड में अग्नि जलती है। यहाँ प्रसाद के रूप में लकड़ियाँ डाली जाती है। इस अग्निकुंड में श्रद्धालु धूनी भी लेकर जाते हैं ताकि उनके वैवाहिक जीवन में सदा सुख शांति बनी रहे।
मंदिर के कपाट बंद हैं, इस वजह से हम अंदर के दर्शन तो नहीं करवा पाएंगे। और वैसे भी वहाँ पे अंदर कैमरा ले जाना मना है, इसलिए हम कैमरा भी अंदर लेके नहीं जाएंगे। बाहर की मैं आपको विजुअल दिखाती हूँ। सबसे पहले ये आप देखिए, ये वो बेदी है जहाँ पे भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था, तो यहाँ पे वो बेदी सजाई गई थी, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा भगवान शिव और पार्वती के विवाह के यहाँ पे बहुत सारे मतलब एक बोल सकते हैं कि स्मृति मान लो, और कहते हैं कि यहाँ पे ये एक मैरिज डेस्टिनेशन के रूप में भी ये उभरता आ रहा है उत्तराखंड में। तो लोग अब बड़े बड़े वेडिंग कोई नहीं बल्कि यहाँ पे शादी करना ज़्यादा अच्छा मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे भगवान शिव और पार्वती का विवाह होगा तो वो सोचिए वो जगह कितनी पवित्र हो। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा बलि ने इंद्रासन पाने की इच्छा से 100 यज्ञ करने का निश्चय किया और 99 यज्ञ होने के पश्चात भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण करके राजा बलि का अंतिम यज्ञ भंग कर दिया। तब से इस स्थान पर भगवान विष्णु की वामन देवता अवतार में पूजा अर्चना की जाती है। वापसी में हमने सोचा चाय और नाश्ते के लिए कहीं रुका जाए, तो रास्ते में पड़ता है जामू, तो हम जामू में रुके हैं। यहाँ पे मेरे भाई का भी छोटा सा हट बना हुआ है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत प्यारी लोकेशन पे ये बना हुआ है, तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा स्नैक्स यहाँ पे लिया जाए और उसके बाद चलेंगे गुप्तकाशी की तरफ। तो मैं दिखाती हूँ आपको ये प्यारा सा हट, और लोकेशन यहाँ की देखिए बहुत प्यारी है। ये घरेलू यात्री यहाँ बैठे हुए हैं अभी। हाँ, घरेलू यात्री पहाड़ी आती है, ये पहाड़ी आती है। अपने घर में बैठे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको त्रियोगी नारायण का ये मंदिर पसंद आया होगा। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं दूसरी या तीसरी बार यहाँ पे आ रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा कि गुप्तकाशी से 37 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये मंदिर है। तो आज का ब्लॉग करते ही हैं यहीं पे खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल #हिल्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आपसे जल्द मुलाकात होगी किसी और नई जगह पर कुछ और नई बातों के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपनों का। टाटा बाय बाय।
चलती रहूँगी मैं पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगी। या तो मंजिल मिल जाएगी या मुसाफिर बन जाऊँगी।